हाँ ठीक है, ठीक है। आने वाले रविवार को देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठौनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी तक जो है चतुर्मास रहता है। तो ये 4 महीना, चतुर्मास मतलब 4 महीना जो है इसको कहा जाता है कि मांगलिक कार्य, जैसे विवाह शादी हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, नया घर बनाना, नए मंदिर की स्थापना करना, नए मूर्तियों की स्थापना करना घर में, यह नहीं किया जाता, यह अशुभ माना जाता है। तो ये चतुर्मास में करना क्या चाहिए? ये चतुर्मास में करते हैं भगवान की कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करते हैं। यह जो धार्मिक कृत्य है यह किए जाते हैं, जो मांगलिक कृत्य है यह नहीं किए जाते। तो मांगलिक कृत्य में आता है विवाह शादी, विवाह इत्यादि, और उसके बाद आता है आपका यज्ञोपवीत संस्कार, नए घर की स्थापना और नए घर में प्रवेश, गृह प्रवेश, नए घर में, पुराने घर में नहीं। मंदिर की स्थापना, मूर्तियों की स्थापना, ये सब नहीं किया जाता। तो चतुर्मास तक भगवान योग निद्रा में रहते हैं और जब तक भगवान योग निद्रा में हैं तब तक मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, उनकी प्रार्थना की जाती है, उसका बहुत बड़ा फल होता है। जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ के लिए नियम है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें और शुद्ध भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, भगवान की प्रार्थना करें, पूजा करें, यज्ञ करें। जो सन्यासी हैं उनके लिए नियम है कि चतुर्मास बिताते हैं अपने आश्रम में रह करके या किसी भी आश्रम में रह करके, नदियों को पार नहीं करते और समुद्र लंघन नहीं करते, मतलब समुद्र के उस पार नहीं जाते, जहां है वहीं पर जो है चतुर्मास बिताते हैं, भगवान की साधना करते हैं, संसार के कल्याण की कामना करते हुए आराधना करते हैं। ये सन्यासी का धर्म है। तो दोनों को, जो गृहस्थ हैं और जो सन्यासी हैं, सबको पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म का पालन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, उससे ही संसार सुखी होता है। तो ये चतुर्मास में आप भगवान की पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, तपस्या करिए, मंत्र का जाप करिए, अनुष्ठान करिए। तो सबसे पहले चतुर्मास में आता है श्रावण मास। श्रावण में सुना जाता है, क्या सुना जाता है? भगवान की कथा सुनी जाती है, भगवान की चर्चा होती है, वेद के मंत्रों को सुना जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ये चतुर्मास के नियम है। तो जितना भी कर सकते हैं चतुर्मास में आप करिए। भगवान को चतुर्मास के समय भगवान को तुलसी दल चढ़ा करके भगवान की प्रार्थना की जाती है और यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दिया जाता है। हर जप और तपस्या और पूजा के बाद ब्राह्मण को दान देना बहुत ही धार्मिक, बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। आजकल एक है, चलो हम पंडित जी को दान कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नहीं। पूजा की समाप्ति के तुरंत बाद दिया हुआ दान ही फल देता है। जैसे पूजा समाप्त हो, ब्राह्मण को उनकी दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप दान करेंगे तो पुण्य, ठीक है, दान है, लेकिन दान तो चाहे जब करिए, लेकिन पूजन समाप्ति के बाद जब आप यज्ञ कर रहे, पूजन कर रहे, जप कर रहे, तप कर रहे, जैसी ही उसकी पूर्णाहुति हो, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उसमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए।
और दान के समय आजकल एक बड़ा अच्छा लोग है कि चलो हम ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कर दीजिए, अच्छी बात है, कोई कोई इसमें बुराई नहीं। लेकिन दान का मतलब है आप अपना अन्न दीजिए। कुछ धन आप चाहे जितना दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, लेकिन अन्न दान जरूर करिए पूजन के बाद, यज्ञ के बाद। हाँ? क्योंकि दान जो अन्न का करेंगे तो ब्राह्मण खाएंगे, उससे ही आपको पुण्य मिलेगा। तो इसलिए दान के समय हर समय ख्याल रखिए कि आपको जो भी दान करना है उसमें अन्न अवश्य होना चाहिए जो ब्राह्मण खाएंगे। तो चतुर्मास बहुत सुखपूर्वक मनाइए, बहुत अच्छी तरह से मनाइए आप। और भगवान शंकर की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए। फिर नवरात्रि आएगी, दुर्गा माँ की पूजा करिए। फिर जो है कार्तिक आएगा, भगवान विष्णु की आराधना शुरू होगी, तुलसी माँ की पूजा होगी। तो देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक निरंतर यह जो 4 महीना है, इसमें कुछ न कुछ धार्मिक कृत्य अवश्य करिए, जिससे संसार का भला होगा और जीव का। जो भी यह व्रत करेंगे, तपस्या